हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और चलो हमारे साथ उज्जैन। आ चुके हैं हम अपने स्टेशन पर और वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। ट्रेन हमें लेने आएगी 7 बजे। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और ये है मेरे न्यू सैंडल्स जो मैंने स्पेशली उज्जैन के लिए ख़रीदे थे ज़ूडियो से। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे। हमारी थी 5 सीट्स और हमारे जो साथ में जिसकी थी वो अभी तक आया नहीं था और ये सीट किसी और की थी, हमारी नहीं थी ये वाली। हमारी ये जर्नी है 17 आवर्स की, जो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और आज तक मैंने इतनी लंबी जर्नी कभी नहीं करी। इट्स लाइक लिविंग इन ट्रेन फॉर 17 आवर्स और स्पेंडिंग द लॉन्गेस्ट टाइम इन ट्रेन। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम पहुंचने ही वाले हैं उज्जैन 4-5 घंटे में, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो लेट हो चुकी है और हम मध्य प्रदेश में तो एंटर कर ही चुके हैं। बाहर का नज़ारा इतना सुंदर है कि मतलब आंखें हटाने का मन ही नहीं कर रहा। चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है और इतना सुंदर नेचर है कि सही में मध्य प्रदेश तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और आई कैचिंग है। रात को मैंने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी पापा से, क्योंकि ऊपर एसी था और एकदम डायरेक्ट हवा आ रही थी और फिर मेरे को ज़ुकाम भी था ऑलरेडी। सुबह उठते ही मैंने अपना मुंह धोया और स्किन केयर कर लिया और फिर उसके बाद हमने मंगवाई चाय। मैं तो पी नहीं, मैंने कॉफ़ी पी थी और ये लिए लोटो चोको पाए। उसके बाद फिर हम रुके एक स्टेशन पर बीच में। यहाँ पे ये भोपाल से थोड़ा सा दूर थी तो यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी और हमने थोड़ी देर नीचे घूमे हम और हमने अपने चिप्स वगैरह लिए। और ये मेरी सिस्टर और यहाँ पे खड़े होके पोज दे रही थी और कह रही थी दीदी मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। और फिर मैंने इसकी वीडियोस बनाई, ढेर सारी इसकी फ़ोटोज़ भी खींची। और पापा भी कुछ सामान लेने गए हुए थे, चाय बिस्किट नमकीन वगैरह जो भी है। यहाँ मध्य प्रदेश में आके मैं इतना शौक थी कि हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट है सिर्फ। वेलकम टू उज्जैन, हम पहुँच गए। तो अभी हम आ चुके हैं होटल में और मेरी सिस्टर और मेरे पापा गए हैं नीचे स्नैक्स और चाय लेने। तो तब तक मैं, मेरी दादी और मम्मी हम सब हो रहे हैं फ्रेश। मैं आ चुकी हूँ नहा के और अभी मेरी दादी अंदर है। यहाँ मध्य प्रदेश ने कई लोगों ने बताया कि यहाँ का समोसा अच्छा है, तो हमने खाया यहाँ का समोसा और निकल पड़े महाकालेश्वर मंदिर की ओर। ये एंट्री होते ही सबसे पहले स्क्रीन पर महाकालेश्वर मंदिर में एकदम अंदर तक का जो शिवलिंग है उसके दर्शन होते हैं। यहाँ पे उनकी वीडियो चलती है, लाइव चलती है, जो देखने में सही में इतना मनोभावक जिसको कहते हैं वो वाली सीन है ये। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो और भी बहुत सारे मंदिर थे आसपास, हमने उसके भी दर्शन किए। पापा वे कमले और ये इतना ब्यूटीफुल सीन शाम को आरती के टाइम का है, जो इतना प्यारा है कि हम इसे देखने के लिए 10-15 मिनट बैठ ही गए। हम आरती करके बाहर आए और यहाँ पर बैठ गए और हमने इतनी देर तक इसको देखते रहे और हमने वीडियोस वगैरह भी बनाई। इतने अच्छे दर्शन करने के बाद सभी मंदिरों के हम निकल चुके हैं होटल के लिए। आज तक का सफ़र हमारा महाकालेश्वर मंदिर का ही था और हम बाकी मंदिर कल जाएंगे। कल से हमारी दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जय महाकालेश्वर।
मैं इतना थक चुकी थी कि अब मेरे से चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। आप सभी के लिए भी मैं उनकी वीडियोस लाई हूँ, आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं। डे 2 इन उज्जैन। तो आज है दूसरा दिन और हम चल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। आज हमें जाना है ओमकारेश्वर, तो उससे पहले हम थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने और मेरी बहन ने मैगी खाई। रास्ते में हम रुके पेट्रोल फिलिंग के लिए, तो इतना अच्छा सीन देखा हमने। यहाँ पे दूर दूर एकदम फॉरेस्ट टाइप से थे, बारिश आ रही थी, इतना मतलब गीला गीला सा मौसम था, लेकिन बहुत अच्छा था। ओमकारेश्वर के लिए रह गया है 1 घंटा और अभी हम ये रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, सारी तरफ माउंटेन्स है और फॉरेस्ट टाइप से बहुत डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ज़्यादातर होते ही फॉरेस्ट है। हम आ गए हैं नर्मदा नदी के किनारे और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हमें देखने को मिले। ओमकारेश्वर जाने से पहले नर्मदा नदी के किनारे है ये गोमुख, जिसमें 24 आवर्स पानी फ्लो होता है और इसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो पुल से पैदल और एक बोटिंग। ओमकारेश्वर में हम कम से कम 5-6 घंटा लाइन में लगे रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की भी हुई और अगर ऑनेस्ट रिएक्शन दे तो फिर यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े भी नहीं होने दे रहे थे। जब दर्शन करने लगे वो 1 सेकंड में हमें आगे कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने अच्छे से दर्शन करे। हमने सोचा था अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो हम वीआईपी टिकट्स ले लेंगे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वीआईपी टिकट्स भी यहाँ पर बंद हो चुकी थी। और दर्शन करने के बाद जब हम वापस जाने लगे तो मेरी दादी से चला नहीं जा रहा था और दादी ने ज़ोर से बोला ओम नमः शिवाय, और दादी इतनी तेज़ मतलब चली ना। दादी का नाम उषा है, तो फिर हमने उन्हें सबने चिढ़ाया कि आप तो पीटी उषा बन गए, पीटी उषा बन गए। डे 3 ऑफ उज्जैन। तो आज होगी पूजा और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस बाल बाने बाकी हैं। हमारा उज्जैन आने का मेन पर्पस था, हमें एक पूजा करवानी थी। पूजा करने से जब पहले हम पंडित जी का वेट कर रहे थे तो मैंने कुछ वीडियोस भी अपनी शूट कर ली हैं। मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी। हम आए थे फिर ऐसी जगह जहाँ पे श्री कृष्ण की शिक्षा पूरी हुई थी। इस स्थान पर वो सब टीचिंग्स लिखी हुई थी जो कृष्ण भगवान जी को दी गई थी उनके गुरुओं ने। और ये मंदिर के बाहर हमने देखा एलिफेंट। मैंने रियल लाइफ में पहली बार एलिफेंट को देखा और ये पूरा सजा हुआ था।
लेकिन इसके जो ओनर थे वो हमें टच नहीं करने दे रहे थे और ना वीडियो वगैरह कुछ भी बनाने नहीं दे रहे थे। जो सिर्फ इनके साथ जो इनके लोग थे सिर्फ वही इसको खीरा खिलाने दे रहे थे। और मैंने ट्राई भी किया था इससे, मतलब इसके पास आने का। पहली बार तो मैं डरी थी, लेकिन फिर जब मैं इसके पास आई तो मेरे को अच्छा भी लगा, लेकिन वो बार बार दूर हटा रहे थे मुझे भी। और वो ये सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ के लिए ही कर रहे थे, मुझे भी पता था। अब हम आ गए थे रेणुकारेश्वर मंदिर और यहाँ एंट्री करते ही इतनी सारी गाय थी, ये गौशाला था। और इसके पीछे की साइड वहाँ पे हॉर्सेस भी थे, दिख रहे होंगे पीछे वीडियो में। और यहाँ पे आप चारा ख़रीद के उन्हें चारा भी दे सकते थे। हमने भी चारा खिलाया था और इस सही में बहुत अच्छा लगा हमें। उज्जैन में हर एक जगह पे आपको शिवलिंग दिखने को मिलेंगे और ये सही में बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने चारा देते हुए की भी एक क्लिप बनाई थी और ये हमें बंडल्स में मिले थे सारे। हमने एक एक करके इनको खोला और फिर इनके सामने रखा और इन्होंने उसी टाइम खा लिया था। और ये हमारा लास्ट डे था। सुबह सुबह हमने दर्शन किए थे, पहले भैरवनाथ मंदिर गए थे और अब हमारी ट्रेन है 2 बजे की, तो हम उसके लिए निकल जाएंगे। और यही था हमारा उज्जैन तक का सफ़र। महादेव से प्रार्थना है कि वो हमें दोबारा फिर से अपने धाम बुलाएं और हम दोबारा झूमते हुए आ जाएं उनके पास। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय।